उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन को ईद को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसी को लेकर जनपद रामपुर में भी तैयारियां कर ली गई हैं। कल जिला अधिकारी ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की थी। आज इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ काजी शरा सैयद फैज़ान मियाँ साहब मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि शासन की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी हुई हैं। फैज़ान मियाँ साहब, जानना चाहेंगे जो प्रशासन ने मीटिंग की थी उलेमाओं के साथ, कौन कौन सी गाइडलाइंस थी और आप लोगों से क्या अपील करेंगे? दरअसल कल 25 जुलाई 2020 ईस्वी बरोज़ हफ़्ता हमारी उलमा और दानिशवरान कौम मिल्लत की ज़िला इंतज़ामिया के साथ ईद क़ुरबान को लेकर के एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई और उसमें प्रशासन ने शासन की तरफ से आई हुई गाइडलाइन की रोशनी में गुफ्तगू की और बातचीत की। दरअसल आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कई दिनों से लोगों में ये चर्चा थी और इस चीज़ को लेकर के बेचैनी थी कि इस साल ईद क़ुरबा का क्या होगा, आखिर क़ुरबानी होगी कि नहीं होगी और नमाज ईद का क्या होगा। और इस बेचैनी की असल वजह थी कि शासन की तरफ से अभी तक कोई एडवाइज़री या कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। हमने 3 दिन पहले अपना मेमोरेंडम पेश कर दिया था ज़िला अधिकारी रामपुर की खिदमत में। उन्होंने उसे कबूल भी कर लिया था और उसी के अगले दिन गाइडलाइन आई। उसके बाद फिर ये हमारी मीटिंग मुनक़िद हुई। कौन सी गाइडलाइन जारी की है? जी, असल यहाँ चूँकि गाइडलाइन तो काफ़ी तवील है, उसमें जो असल ख़ुलासा है उसका निचोड़ वो ये है कि 2 अहम चीज़ें हैं इस मौके पर, इस त्यौहार के मौके पर। एक तो नमाज ईद, दूसरा क़ुरबानी। नमाज ईद के सिलसिले में जो कहा गया है शासन और प्रशासन की तरफ से, वो ये कहा गया है कि जिस तरह हमने पहले नमाज ईद उल फ़ित्र अदा की थी 5 लोगों के साथ मस्जिदों को आबाद रखा था, इसी तरीके से अब भी 5 ही लोगों के साथ नमाज ईद उल अधा भी अदा करना होगी और उसमें किसी तरीके की कोई भी गफलत और ढील जो है वो सही नहीं होगी। लिहाजा हमने भी कल की मीटिंग के बाद हम ये अपील करते हैं मुसलमानान रामपुर से कि वो इस साल नमाज ईद उल अधा में 5 लोगों के साथ ही अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, जैसा कि शासन की गाइडलाइन है। और जहाँ तक बात रही क़ुरबानी के सिलसिले में, तो क़ुरबानी चूँकि हमेशा से होती चली आई है और परंपरागत रामपुर में हुई है। प्रतिबंधित जानवरों के अलावा जो भी जानवर है, भैंस या कटरा या बकरा, उसकी क़ुरबानी होती चली आई है। वो इस साल भी होगी, लेकिन गाइडलाइन का जो असल मकसद है वो ये है कि मुसलमान ईद क़ुरबा करें, क़ुरबानी करें, लेकिन अपने अपने घरों पर रह कर के करें। यानी इस साल क़ुरबानी हमें अपने घरों में ही करना होगी। जिस तरह से पीछे कैंप लगते थे बड़े बड़े और मदारिस की तरफ से एहतमाम रहता था या और लोग उसका एहतमाम करते थे, इस तरीके से कोई कैंप नहीं लगेगा। और बिलखुसूस इस बार जो है, जो बाज़ार लगती थी, पैंट लगती थी, मंडियाँ लगती थी जानवरों की, वो भी इस बार नहीं रहेंगी, बल्कि अपने अपने तौर पर लोग अपने अपने जानवर की ख़रीदारी करें। और अपने घर से ख़रीदारी लोग करेंगे और किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी आपने बताया कि कोई पैट लगेगी नहीं, तो फिर अगर किसी को जानवर लेना है तो किस तरह से रहेगा वो? कल जब हमारे सामने ये गाइडलाइन रखी गई कि बाज़ार नहीं लगेगी, पैंट नहीं लगेगी, तो हमने ज़िला अधिकारी रामपुर और कप्तान पुलिस रामपुर से कहा कि जब पैंट नहीं लगेगी, जब बाज़ार नहीं लगेगी, तो आखिर जानवरों की फ़राहमी कैसे होगी। उस पर हमारे कप्तान पुलिस ने ये कहा कि लोग अपने अपने तौर पर ख़रीदें। हमने कहा अपने अपने तौर पर ख़रीद तो लेंगे, लेकिन आया कहीं से तो ख़रीदेंगे, कोई तो उसकी सुविधा होगी, कोई तो उसके लिए जो है वो हमें रास्ता निकालना होगा। तब मैंने अपनी जानिब से ये अर्ज़ किया कि ऐसा किया जाए कि गांव में तो लोग डोर टू डोर, उन्हें मालूम होता है कि किसके यहाँ जानवर है, वो ख़रीद लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम लोगों के लिए शहर की ये परेशानी होगी कि अगर मिसाल के तौर पर 20,000 लोग क़ुरबानी करते हैं, मैं कम अज़ कम बोल रहा हूँ, तो आखिर इतने लोग कहाँ जाएंगे जानवर लेने। तो उसके लिए मैंने ये गुजारिश की थी अपने तमाम लोगों की जानिब से कि जो रामपुर के कुरैशी बिरादरी के हजरात हैं, वो हमेशा से जानवर लाते हैं और शहरी सतह पर लोग उनसे ख़रीदारी कर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, वो लेके आ सकते हैं, लेकिन लीगल तरीक़े पर, कानूनी तरीक़े पर वो जानवर अगर लेकर के आएँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी तरीके से कोई अपना जानवर लेकर के आता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीगल तरीक़े पर। तब हमने कहा कि लीगल तरीक़े पर मतलब तो ये कि जानवर ठूस करके ना लाएं गाड़ी में, इस तरीके से भरमार करके ना लाएं और सड़कों पर जानवर ना बांधे जाएं, इस तरीके से ये भीड़ भाड़ इकट्ठी ना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कोई कुरैशी बिरादरी का आदमी अगर 1-2 जानवर, 2-4 जानवर लेकर के आता है पैदल या गाड़ी में, तो फिर उस पर कोई
परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उस दिन लॉकडाउन भी है, कोरोना वायरस के दृष्टिगत रखते हुए शासन ने लॉकडाउन किया है, तो ऐसे में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत है, लाने में दिक्कत है, तो उसको लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉकडाउन है, बल्कि ये हफ्तावारी जो है वो बाज़ारबंदी का ऐलान है एक तरीक़े से, और लोगों को घरों में रहना है। चूँकि जब बाज़ार बंद रहेगा, मार्केट बंद रहेगी और जितने दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो बंद रहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है बाहर निकलने की कोई वजह नहीं रहती, तो बिला वजह तो कोई बाहर निकलेगा नहीं। तो ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन हमने उसमें ये सवाल किया कि फिर आखिर उस दिन क्या होगा, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि उस दिन पीर यानी कल मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक आप अपना जानवर ख़रीदिए, आप अपने जानवर की ख़रीदारी कीजिए, ख़रीदारी करके अपने घर लेकर के आकर के बांध लीजिए। उसके बाद हफ्ता इतवार में आप कुर्बानी कीजिए, पीर में कुर्बानी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि आप ये सोचें कि हफ्ता और इतवार में कहीं बाज़ार लगेगी, हम वहाँ से जानवर ख़रीद लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार आप देख रहे हैं कि फैल रहा है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैंने अभी तक 4 महीने हो गए लॉकडाउन को, और इस तरीके से इन तमाम कोरोना वायरस की महामारी से जूझते हुए और देखते हुए, ख़बरें सुनते हुए। लेकिन अभी ये पिछले 15 दिन जो गुज़रे हैं उसमें मैंने बज़ाते ख़ुद इसको बहुत करीब से देखा है इस बीमारी के सिलसिले में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और बहुत होशियारी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें गफलत करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यकीनन रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर जान है तो फिर जहान है, तो इसलिए हमें उसमें बहुत संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। मास्क का हमें इस्तेमाल जो भी शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या जो है WHO की जानिब से जो हिदायत आ रही हैं उसके मुताबिक करना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिला वजह घर से निकलना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे प्रशासन की तरफ से आदेश है कि मस्जिद में 5 लोग ही नमाज़ करें, तो क्या ईद की नमाज़ घर में अदा हो सकती है? देखिए, जहाँ तक ईद की नमाज़ के सिलसिले में मसला है शरीयत का, तो सही कौल यही है कि मस्जिद के अलावा किसी जगह ईद या जुमा कायम करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें घर में या दुकान या मकान में या बिल्डिंग में नहीं पाई जाती, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। तो शरीयत के दायरे में रहते हुए, शरीयत की रोशनी में रहते हुए भी हमें इजाज़त उसकी नहीं है कायम करने की। तो क्या लोग ईद की नमाज़ अदा करें या नहीं, ये सवाल? नहीं, 5 लोगों के साथ मस्जिदों में अदा करें, जो अब तक जैसा तरीक़ा चला आ रहा था जुमे का और ईद का। ईद उल फित्र भी पढ़ी है, उसी तरीक़े से नमाज इस बार भी ईद उल अज़हा की 5 लोगों के साथ ही अदा करें। कोई छठा बंदा मस्जिद में जाने की ज़बरदस्ती या वैसे ही कोशिश न करे, और ख़ास तौर से छुप छुपा करके या वक्त को आगे पीछे घटा बढ़ा करके जो लोग इधर उधर छुप करके नमाज़ अदा कर रहे हैं, वो हरगिज़ ऐसा ना करें। इससे माहौल ख़राब हो सकता है। अमन व अमान को हर हाल में बरकरार रखें। जब एक गाइडलाइन आ गई है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, और शरीयत भी हमें इजाज़त नहीं देती इस तरीके से करने की। और वक्त जो है वो मिसाल के तौर पर जुमे का टाइम 1 बजे का है, और हम अगर 5 बजे नमाज़ पढ़ते तो शरीयत भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देती, बल्कि अलल ऐलान होना चाहिए जो कुछ होना चाहिए। और ऐलान करके आप ज़ाहिर सी बात है पढ़ नहीं सकते, तो वैसे भी परहेज़ करना चाहिए। इस सिलसिले में काफ़ी गुफ्तगू हुई कल कप्तान साहब से, उनकी शिकायत भी यही थी कि पीछे ईद के सिलसिले में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने टाइम दे दिया 6 बजे का, नमाज़ पढ़ ली 5 बजे, टाइम दे दिया 7 बजे का, ड्यूटी लगी 7 बजे और नमाज़ पढ़ ली 6 बजे। तो इससे क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो खामखा अपने आप को हलाकत में डालना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपकी जो टीम है, आपने उनको क्या कहा है कि लोगों को जाके क्या जागरूक करें या जानवर लाने में उनकी मदद करें, क्या कहा गया? हमने तमाम लोगों को यही पैगाम दिया है कि आप ख़ुद से जानवर ख़रीदने की कोशिश करें। इस बार ये ना सोचें कि दूसरा कोई ख़रीद करके देगा या कोई कैंप लगेगा या कोई ज़िम्मेदारी लेगा, बल्कि इस बार क़ुरबानी की ज़िम्मेदारी ख़ुद ही लेना होगी, अपना जानवर ख़ुद ही ख़रीदना होगा। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है, हम ये इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि कोई अगर अपना जानवर ख़ुद ख़रीदता है, चाहे भैंस या कटरा या कटिया या बकरा, तो उसे लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी प्रशासन की तरफ से। और ये उम्मीद भी दिलाई है प्रशासन ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, कि हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब कैंप तो लग नहीं रहे, कुर्बानी नहीं, कुर्बानी कीजिए, वो वाजिब है, आपके ऊपर वाजिब है, तो आप कुर्बानी कीजिए, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ काजी शरा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब थे, जिन्होंने लोगों से अपील की कोरोना वायरस की वजह से पूरी मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, साथ ही कुर्बानी ज़रूर करें। रामपुर से ज़ीशान खान।